क्या आपका बिज़नेस गूगल पर दिख तो रहा है, लेकिन ग्राहक नहीं मिल रहे हैं? क्या आपको पता है कि सिर्फ़ गूगल में बिज़नेस की सही डिस्क्रिप्शन लिखकर आप अपने बिज़नेस को टॉप पर ला सकते हैं? आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन से आप पोटेंशियल कस्टमर बढ़ा सकते हैं और वो भी चैट जीपीटी की मदद से। सही डिस्क्रिप्शन से विजिबिलिटी बढ़ती है, लोकल एसईओ में रोल प्ले करती है और सही कीवर्ड से टारगेट ऑडियंस तक पहुँचना आसान हो जाता है। तो ऐसी ही वीडियो मैं आज लाया हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं आपको पूरा गाइड देने वाला हूँ, पूरा प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ। चैट जीपीटी की मदद से आप एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन बना सकेंगे और आप अपने बिज़नेस को बढ़ा सकेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें गूगल में डिस्क्रिप्शन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्या फ़ायदा मिलता है हमें? यदि हम एसईओ फ्रेंडली गूगल में बिज़नेस के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो हमें 2 तरीके के फ़ायदे मिल सकते हैं। फर्स्ट है कि पोटेंशियल कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, जो हमारे कस्टमर्स हैं जो रेगुलरली सर्च कर रहे हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, वो जल्द जल्द से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएँगे आपके बिज़नेस के बारे में यदि आपने अच्छे से एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन लिखा है अपने बिज़नेस के बारे में। सेकंड थिंग, गूगल गूगल अपने आपके बिज़नेस को अच्छे से समझ पाएगा, जिससे फ़ायदा क्या मिलेगा, आपके पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर वो फर्स्ट पेज पे आना स्टार्ट हो जाएँगे। तो 2 फ़ायदे ये हैं, राइट? तो अब हम प्रोसेस की तरफ चलते हैं कि आपको किस तरीके से गूगल मैप बिज़नेस के ऊपर डिस्क्रिप्शन अच्छे से एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, हमें वो पहले जान लेना है, राइट? सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैं बताने जा रहा हूँ प्लीज़ उसे फ़ॉलो करिए और जो मैं बता रहा हूँ उसे फ़ॉलो करिए, ताकि आप भी एक एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन लिख पाएँगे और अपने बिज़नेस को बढ़ा सकेंगे गूगल के ऊपर। तो सबसे पहले आता है डिफाइन योर बिज़नेस क्लियरली, स्टार्ट बाय गैदरिंग द बेसिक डिटेल अबाउट योर बिज़नेस। सबसे पहले आपको आपके बिज़नेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जैसे आपका बिज़नेस का नाम, प्रोडक्ट्स के बारे में, एसआईपी यूएसपी के बारे में वगैरह सारी चीज़ें आगे मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं कि मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ कि जैसे मेरी एक बेकरी की शॉप है, जिसका नाम है शर्माज़ बेकरी, राइट? तो आपको कुछ बिज़नेस डिटेल्स आपको गैदर करने हैं, जैसे कि ये आता है बिज़नेस नेम, आपका बिज़नेस नेम क्या है? आपने जो बिज़नेस नेम मेंशन कर रखा है गूगल मैप बिज़नेस के ऊपर एज़ इट इज़ वही रखना है, नो स्पेशल कीवर्ड को ऐड नहीं करना है, कोई भी कीवर्ड को ऐड नहीं करना है, जो आपका रियल बिज़नेस नेम है उसको ऐड करना है, उसको गैदर करना है। फिर आता है सेकंड आता है टाइप ऑफ बिज़नेस। आपका जो बिज़नेस कौन से कैटेगरी में आता है उसको मेंशन करना है क्लियरली। कोई लंबा-चौड़ा नहीं, सिंपल 1 या 2 कैटेगरी में आपको मेंशन करना है। जैसे कि मेरा बिज़नेस है वो बेकरी का है, तो बेकरी का जो बिज़नेस है वो किस किस कैटेगरी में आता है, बेकरी एंड कैफ़ेज़ के। थर्ड आता है लोकेशन। आपका लोकेशन, आपका स्टोर कहाँ पर है, कौन से सिटी में है, वो आपको मेंशन करना है क्लियरली। फिर फोर्थ पॉइंट आता है यूएसपी। आपके बिज़नेस का क्या यूएसपी है? क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है? फ्रेशली बेक केक, कस्टमाइज्ड ऑर्डर, होम डिलीवरी, ये एग्ज़ाम्पल मैंने सेट करा है। फिर फिफ्थ आता है कोर सर्विसेज़। आपकी मेन जो सर्विस वो क्या है? केक, पेस्ट्रीज़, कुकीज़ एंड कस्टम ऑर्डर्स, राइट? तो मैंने एक बेकरी का एग्ज़ाम्पल लेकर मैंने 5 डिटेल को इकट्ठा कर ली है, गैदर कर लिया है, जैसे कि बिज़नेस नेम, कैटेगरी, लोकेशन, यूएसपी एंड कोर सर्विसेज़। आप भी अपने बिज़नेस, जो भी आपका बिज़नेस है, उसी इसी ऑर्डर में आप इसको मेंशन कर लीजिए नोटपैड के अंदर। बिज़नेस नेम, टाइप ऑफ बिज़नेस, लोकेशन, यूएसपी एंड कोर सर्विस के लिए। सिर्फ़ आप अपना यहाँ पे नाम चेंज कर देना, आपका कैटेगरी जो आती है और लोकेशन क्या आपने ले रखी है वो आपको ऐड करना है। प्रॉपर इसी तरीके से आपको करना है, राइट? तो फर्स्ट काम हमने क्या कर लिया, हमने अपने बिज़नेस के बारे में डिटेल इकट्ठा कर ली, राइट? सेकंड चीज़, अब हमें क्या करना है, चैट जीपीटी की मदद से अब हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी की मदद से हम अपने बिज़नेस के डिटेल्स निकालेंगे, क्रिएट करेंगे, राइट? तो आपको क्या करना है, सिंपली आप चैट जीपीटी ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, इस बिज़नेस को वहाँ पे पेस्ट कर देना है। जो ये डिटेल आपने जो मेंशन कर रखी है, 5 डिटेल आपने निकाल रखी है, इसे आपको मेंशन करना है वहाँ पर, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको ये जो प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है, इस प्रॉम्प्ट को एज़ इट इज़ वहाँ पर पेस्ट कर देना है। एज़ इट इज़ मतलब ये नहीं कि जो मैंने यहाँ पे मेंशन करा मेरे बिज़नेस के बारे में। आपको अपने बिज़नेस के बारे में मेंशन करके
वो प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। ये प्रॉम्प्ट मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा। आप वहाँ से लेकर आप अपने बिज़नेस को ऐड करके वो प्रॉम्प्ट आप चैट जीपीटी में पेस्ट कर देना। जो रिज़ल्ट आएगा उसको आपको यूज़ करना है, राइट? मेरे बिज़नेस के लिए जो डिस्क्रिप्शन जो प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है वो ये है, राइट? तो यहाँ पर मैंने जो प्रॉम्प्ट लिखा है, अब मैं इस प्रॉम्प्ट के बारे में आपको समझाने वाला हूँ कि इस प्रॉम्प्ट में मैंने क्या-क्या मेंशन कर रहा है, राइट? तो राइट अ 750 कैरेक्टर। आपको भी पता है कि गूगल में बिज़नेस डिस्क्रिप्शन में 750 कैरेक्टर की ही लिमिट है। आप इससे ज़्यादा नहीं लिख पाएँगे, क्योंकि गूगल अलाउ नहीं करता, राइट? तो आपको जो भी काम करना है 750 कैरेक्टर के अंदर ही करना है, राइट? तो इस 750 कैरेक्टर के अंदर आपको क्या-क्या मेंशन करना है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है। जैसे कि मेरा बिज़नेस का नेम, और मैंने यहाँ पे कैटेगरी भी मेंशन कर रखी है, और यहाँ पे मैंने लोकेशन भी मेंशन कर रखा है, और मेरे मेरे जो यूएसपी है और जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में यहाँ पे मैंने पूरी तरीके से मेंशन कर रखा है, राइट? तो आपको इस तरीके से एक प्रॉम्प्ट लिखना है आपके बिज़नेस के लिए। ये लिखने के बाद आप जैसे ही पेस्ट करोगे तो आपको इस तरीके से कुछ आउटपुट दिखेगा। आपको हो सकता है कि आपको अलग आउटपुट दिखे, यहाँ पे मुझे जो आउटपुट दिखा है ये वो है, राइट? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शर्मा बेकरीज इज ट्रस्टेड बेकरी एंड कैफे लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, इंडिया, नोन फॉर इट्स फ्रेशली बेक्ड केक, पेस्ट्रीज एंड कुकीज मेड विद द फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट, राइट? तो इस तरीके से पूरी चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन कर रखी है, और यहाँ पर वो सारी चीज़ें ऐड है जो मैंने जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो हमारे जो मेन कैटेगरी थी, हमने क्या-क्या मेंशन करा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। जैसे कि बिज़नेस नेम, कैटेगरी, यूएसपी, लोकेशन और आपकी कोर सर्विसेज़ क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही है। इससे क्या होगा कि गूगल आपके बिज़नेस को अच्छे से समझ पाएगा, और साथ ही साथ कस्टमर भी आपके बिज़नेस को समझ पाएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई, लेकिन हम इसको और मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एक चीज़ मुझे मिस लग रही है, वो है कीवर्ड को लेकर। आप यहाँ पे कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। अब कीवर्ड कैसे ऐड करना है, वो भी आप देख लेते हैं। जैसे आपने जो प्रॉम्प्ट लिखा था, उसके बाद आपको ये प्रॉम्प्ट ऐड ऑन कर देना है। जैसे कि ये ऐड द कीवर्ड बेकरी इन दिल्ली, जैसे ये मेरा कीवर्ड है। इस कीवर्ड को मैंने हाइलाइट करके बताया है कि ये मेरी कीवर्ड है पर्टिकुलर। अगर कोई सर्च करता है बेकरी इन दिल्ली, तो मेरा फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए। तो ये कीवर्ड आपके उस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन हो जाएगा। ये कीवर्ड पुट करने के बाद जो फाइनल आउटपुट आने वाला है, वो इस तरीके से हो सकता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि शर्मास बेकरी इज़ पॉपुलर बेकरी इन दिल्ली। तो यहाँ पर वो कीवर्ड जो मुझे जो कीवर्ड चाहिए था, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। मतलब फाइनल आउटपुट आ चुका है, जो मुझे चाहिए था। डिस्क्रिप्शन को आप यूजुअली क्या करना है, आपको फाइनली आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल माय बिज़नेस के प्रोफाइल में जाना है, एडिट प्रोफाइल करनी है, और डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में जाके आपको ये डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देनी है, राइट? तो हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट काम था, जो एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन बनाना था, वो हमने बना दिया है विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, राइट? तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया है। लेकिन मैं कुछ और आपको एक एक्स्ट्रा टिप देने जा रहा हूँ, इसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा, कोई भी वीडियो, कोई भी स्टेप्स को मिस मत करिए। जैसे मैंने तो आपको बता दिया कि किस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखना है, वो सारी चीज़ें बता दी हैं। लेकिन आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो चीज़ें मैंने अभी तक नहीं बताई है, बट अब मैं वो बताने जा रहा हूँ कि किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। वो चीज़ें अगर आती है तो उसको अवॉइड करना है बिल्कुल भी। यदि आप वो चीज़ें ऐड ऑन करोगे, तो आप एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन में नहीं लिख पाओगे, आपकी रैंकिंग नहीं बढ़ेगी, पोटेंशियल कस्टमर इंक्रीज़ नहीं होगी, अगर आपने इन चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं दिया तो। तो अब हम देखेंगे कि आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना है गूगल माय डिस्क्रिप्शन के अंदर, राइट? सबसे पहले आता है कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कीवर्ड ऐड ऑन करते हैं, तो रिपीटेटिवली कीवर्ड को ऐड कर लेते हैं। तो उसे आपको ऐड ऑन नहीं करना है, राइट? तो आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है, सिंपल सोबर रखना है, राइट? सेकंड है प्रमोशनल लैंग्वेज। आपको ओवरली प्रमोशनल लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है। जैसे ये आपने दे रखा है कि नंबर 1, बेस्ट, गारंटेड, एक्सेसिवली यूज़ नहीं करना है, कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करना है। जैसे ये दे रखा है कि एग्जांपल बेस्ट केक इन दिल्ली, ऑर्डर नाउ। इस तरीके से आपको वर्ड यूज़ नहीं करना है, कैरेक्टर को यूज़ नहीं करना है, राइट? तो 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, और भी है आगे, अब देख लेते हैं। तीसरा है मिसलीडिंग एंड इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। डू नॉट मेंशन सर्विस प्रोडक्ट यू डोंट ऑफर। आपको वो चीज़ ऐड ऑन नहीं करनी है जो आप ऑफ़र नहीं करते हैं। आपको वही चीज़ ऐड ऑन करनी है जो आप ऑफ़र कर रहे हैं। आपके जो बिज़नेस, आपके जो सर्विसेज़ है या प्रोडक्ट है, उसी के बारे में आपको मेंशन करना है
किसी और चीज़ के बारे में मेंशन नहीं करना कि यार इस कीवर्ड पे रैंकिंग ज़्यादा हो रही है तो इस कीवर्ड को मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, इस सर्विस को ऐड ऑन कर देता हूँ, तो जिससे मेरा रैंकिंग बढ़ जाएगी। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको, राइट? तीसरा ये आप समझ गए। चौथा है एक्सेसिवली इमोजी स्पेशल कैरेक्टर। आपको इमोजीज़ भी ऐड ऑन नहीं करना है। इससे ज़्यादा फ़ायदा तो कस्टमर इन चीज़ों को देखकर तो खुश हो जाएगा, लेकिन गूगल इस चीज़ों को नहीं समझेगा। वो आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव नहीं करेगा, तो इसको यूज़ नहीं करना है आपको। 5वां था मेंशनिंग प्राइस ऑन ऑफर। आपको प्राइस, ऑफर कुछ भी मेंशन नहीं करना है। एडिंग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपका अपना फ़ोन नंबर ऐड ऑन नहीं करना है आपके डिस्क्रिप्शन में, क्लियरली बता रहा हूँ मैं आपको। फिर लास्ट आता है डुप्लीकेट कंटेंट फ्रॉम वेबसाइट ऐड। यूनिक यूज़ यूनिक कंटेंट एंड हाइलाइटिंग योर सर्विसेज़। राइट? आपको ये चीज़ नहीं करनी है, जैसे आपकी वेबसाइट में कंटेंट लिखा हुआ है तो उसको उठा के आपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, राइट? तो अभी हमने सीखा कि किन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। ये आपको 7 पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि इन 7 चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है, इन चीज़ों को यूज़ नहीं करना है। और जो फर्स्ट मैंने आपको बताया है कि चैट जीपीटी की मदद से आपने एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हैं, वो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो आप भी इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करिए और इसको अप्लाई करिए। जल्द ही आपकी जो की आपके आपके पसंद की जो कीवर्ड है उस पर ये टॉप पर आना स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही दिनों में, राइट? तो इसी ऐसे ही वीडियो मैं आगे लाता रहूँगा। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।